लिख दिया। यदि चावल को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, देखो बेचा जाता है मतलब अरे क्या है 54 विक्रय मूल्य, तो 10% की हानि होती है। देखो आपका ये सवाल है, बस मैं ये बता रहा हूं, ये पीछे वाले को छोड़ दो, अभी आपका ये सवाल है, पढ़ो। यदि चावल को 54 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। पहला सवाल यही तो पढ़ा था। अब देखो ये लिखना नहीं है, आपके लिए बता रहा हूं कि हम वस्तु को कितने में खरीदेंगे, सीपी मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। अब बताओ 10% हानि मतलब कितने में बेचोगे, 90 में। देखो बेचा है मतलब पहली बार बेचा, हमने 90% में बेचा मतलब हमको 90% में मिले, सवाल वाले को कितने मिले, तो मैं यहां पे छाप दूं बराबर है, और इतना लिख दूं के। अब मैं हमेशा किसका मान निकालूंगा, एक का। देखो मैंने अभी पूरा सवाल पढ़ा नहीं है, ठीक है। 54/90, जितना कटे उतना काटना, जबरदस्ती पॉइंट लेके मत आना, जितना कटे उतना काटना। तो देखो 9 से ही काट रहा हूं, बटे में कितना आएगा 10, और 9 से ही काटना कितना आएगा 9 संग। अब आगे नहीं काटना, छोड़ दो। जीरो को इसलिए छोड़ रहा हूं कि जीरो मोस्टली कट जाता है, तो ये 6/10 किसका मान है, 1% का। अब आगे खुशी खुशी में 100 करके मत आ जाना, जो पूछा है उसका आंसर बताना। पढ़ो आगे। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल को कितनी कीमत पर बेचना होगा। देखो ये चाहता है कि मैं दूसरी बार बेचूं, पहली बार कितने में बेचा 54 में, तो इसको नुकसान हो गया। ये दूसरी बार चाहता है कि इस बार मेरे को फायदा होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। कितने का फायदा चाहिए इसको, अब बताओ, उसको छोड़ दो। आप बताओ आपकी वस्तु कितने की है, 100 की। पहली बार कितने में बेचा 90 में। अब आप चाहते हो कि मेरे को एक बार घाटा हो गया, दूसरी बार मैं चाहता हूं कि 20% का लाभ हो, तो 100 की वस्तु को कितने में बेचोगे 120। लेकिन ये तो हमने बेचा। ये सवाल वाला बोल रहा है कि मुझे इसका आंसर बताओ। अब बताओ 1% का मान कितना है 6/10, हमें किसका मान लाना है 120। तो हम हमेशा 1% का इसमें क्या करेंगे, गुणा। अरे 6/10 का गुणा ही करोगे क्या, तो 120 इंटू 6/10। देखो वो मैंने जीरो इसलिए नहीं काटा कि कट जाएगा। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ऑप्शन एक भी पॉइंट में नहीं है, ये मुझे पता था। आप ऑप्शन को देखते जाना वहां परीक्षा में, ठीक है। अब बताओ 12 छंग, तो ये आंसर एक बार फिर से पढ़ के देख लो। अब अगर देखो परीक्षा में आए, आप ऐसे सवाल बहुत सारे कर लो, तो ये इतना छापना नहीं है। देखो आपको मन में ही मानना, अभी भी 100। अब आप पढ़ो, देखो अगर परीक्षा में बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में आए, यदि चावल को 54 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचने पे 10% की हानि होती है, तो परीक्षा में यहीं पे छाप के आना। 90% बराबर कितना है 54, यानी आपको ये सब लाइनें नहीं लिखनी है। मेरा 90%, सवाल वाले का कितना है 54, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कीमत क्या होगी। तो अब आपको ध्यान रखना है 90% बराबर 54 है, आपको किसका मान चाहिए 120 का। तो देखो ये रहा 90% बराबर 54 है, 1% बराबर कितना आएगा 54/90, जितना काटो उतना काट दो, 6/10, फिर ये 6/10 का इधर गुणा कर दो, ये रहा 12 संग 72, ये रहा। तो एग्जाम में ये सब छापना नहीं है, अभी नोट्स बना रहे इसलिए आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। देखो जिसके हो गया वो डायरेक्ट। अब मैं 100 नहीं लिख रहा, मन में मान लेना, मन में मान लिया 100। कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपए में बेचता है तो उसे क्या होता है, अब उसको छोड़ दो। बताओ आपने 20% में बेचा, वो भी हानि में, आपको कितने रुपए मिलेंगे 80। तो मेरा 80%, क्योंकि देखो मेरे को 80% रुपए मिले, सवाल वाले को कितने मिले। अब मेरे को बताओ ये छाप दोगे, अरे इतना तो ले आओगे क्या। अब देखो जब तक आप साइड से साइड में काट सको वो अच्छा है, क्यों, क्योंकि देखो एक तो 0 से 0 तो साइड में कट ही जाएगा, और अपने को 1 से 25 तक पढ़े पहली क्लास से आते हैं, तो 8 का पढ़ा तो आता ही होगा। 8 संग 48, तो देखो 8 संग 48 किसका मान है। अब ध्यान रखना, खुशी खुशी में 2 जीरो बढ़ा के मत आ जाना। कब करने 2 जीरो, जब क्रय मूल्य पूछे। हमने तो आगे सवाल पढ़ा ही नहीं है, आगे पढ़ो। तो उसे 20% का लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना होगा। आप बताओ, आपकी वस्तु 100 की है, आप चाहते हो कि पहले तो 20 का घाटा हो गया, 80 रुपए मिले। इस बार आप चाहते हो कि मैं 20% का लाभ कमाऊं, कितने रुपए कमाओगे 120। तो आपको किसका मान पूछा है 120 का। तो 1% बराबर 6 है, तो 120% बराबर कितना होगा 120 इंटू 6, तो 12 छंग 72 और 1 जीरो लगा देना। ये अरे लास्ट में ले आओगे के,
अरे अब मैं बता रहा हूं परीक्षा में इतना ही छापना है, परीक्षा में शॉर्ट में यही लिखना आपको, ठीक है। यहां लिख देते हैं, एक आदमी ने एक वस्तु को 15% लाभ पर क्या किया, बेचा। अब आप बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानूं, 100। देखो परसेंट बाद में लगाना, अभी मैं परसेंट नहीं लगा रहा, ठीक है, 100 ही मान लिया। एक वस्तु को 100 में खरीदा, 15% लाभ। देखो पहली बार कितने में बेचा। अब बताओ सब लोग इतना तो कर लोगे क्या, फर्स्ट लाइन फर्स्ट कर लोगे। अब आगे पढ़ो, देखो अब सोच रहा है यदि उसने वही 10% कम कीमत पर खरीदी होती। देखो यहां तक रुक जाओ। अब आपने एक वस्तु को 100 में खरीदा, कितने में बेचा, 115। अब आप बेटे बेटे सोच रहे हो कि यदि ये वस्तु में 10% कम में खरीदता, कितने में खरीदी थी, 100 में। अब बताओ आप 10% कम में खरीदते तो कितने में खरीदोगे, तो देखो ये यदि वाला अब 90 पे। अब आपका क्रय मूल्य 90 है। यदि आपने 90 में खरीदी होती और 4 रुपए कम में बेची होती, देखो कितने में बेचा, 115। अब देखो ये प्रतिशत है, वैसे ध्यान रखना। और यदि आपने 4 रुपए कम में बेचा होता, अब 115 में 4 घटा के मत आ जाना, ये रुपए उसने दिए हैं जबकि ये 115 मैंने माना है। अगर मैं x मानता तो कुछ और आता, मैं 200 मानता तो ये कुछ और आता, तो आपने माना इसलिए घटा के मत आ जाना। ये सवाल का है, यदि 4 रुपए कम में खरीदा होता। अब बताओ 4 रुपए कम के ये मान आएगा क्या, नहीं आएगा। और आगे पढ़ो, और 4 रुपए कम में बेचा होता तो मुझे, उसको छोड़ दो, तो मुझे कितने का लाभ होता। अब बताओ वस्तु आपने अब कितने में खरीदी, 90। अब आपको क्या हो रहा है, 25% लाभ। तो देखो 90 का 25% लाभ मतलब आपने वस्तु कितने में बेची, अरे 25% लाभ मतलब 125। यही है कि क्रय मूल्य का। तो आपका पहला वाला सवाल आ गया 90 का 125%, और ये आपका आंसर लाएगा। अब मुझे कहीं पे भी साइड 90 का 125% निकाल के बता दो। 90 का 125 बटे 100, 25 पंजे 125 और 25 चौक, यही आएगा। अब 2 से काट दो, कितना आएगा, 45, और इसको 2 से काट दो, ये रहा 45 इंटू 5 और 2 का भाग करना है। हाँ, 225 और बटे 2 कितना आएगा, 112.5, ये रहा। देखो आप ये निकाल के देख लेना, 112.5 आएगा, 112.5। अब आप प्रतिशत लगा दो इसको, जहां छोड़ा था कि वहां प्रतिशत आप लगा दो। अब देखो ओरिजिनल में सवाल ये था कि यदि मैंने 100 में खरीदा तो 15% लाभ मतलब 115 में बेचा। यदि मैं 10 कम में खरीदता और 4 कम में बेचता तो मुझे 25% लाभ, यानी 90 का 125% कितने में बेचते। अब देखो ये यहां पे आंसर है। अब बताओ पहली बार आपने कितने में बेचा, 115। दूसरी बार कितने में बेचा, 112.5। कितना अंतर है, अरे कितना कम है, अरे 2.5 आ रहा है क्या, 2.5। तो देखो मेरा जो मैंने माना वो कितना परसेंट है, 2.5, जबकि सवाल वाले का कितना है। तो अब ये आंसर है 2.5%, 2.5% बराबर कितना है, 4। मैं किसका मान निकालूंगा, 1 का। तो 4 बटे 2.5, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो, ये रहा 40 बटे 25, जितना कटे उतना काट लो, 8 और ये 5। थोड़ी देर पहले ही लास्ट सवाल यही था, 8 बटे 5 का आंसर कितना आया था, 160। तो अब ये कहा कि कठिन है तो वो इसलिए कठिन है। एक बार फिर पढ़ लो, नहीं आएगा ये लिखना, लिखने के लिए मैं बता रहा हूं, ये लिखना, ठीक है। देखो फिर से, मैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानूंगा, 100। यदि पहली बार कितने में बेचा, 115 में, और ये तो ले आओगे के 115। यदि मैंने उसे, देखो यहां पे लिख भी देता हूं, यदि मैंने 10% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदा, 90। तो देखो ये मेरा क्या है, नया क्रय मूल्य। नए क्रय मूल्य का मतलब है अब जो फायदा होगा वो मैं इस पे देखूंगा, 90 पे। यदि मैंने उसे 10 में कम में खरीदा होता और 4 रुपए कम में बेचा होता तो मुझे 25% का लाभ होता। अब इसको 25% का लाभ, किसका 25%, 90
का, तो देखो एक तो आप क्या करो 90 का 25% निकालो और उसको जोड़ दो। दो तरीके हैं, एक तो आप क्या कर सकते हो, आप 90 का 25% निकालो। देखो 90 का 25% निकालोगे तो 90 इंटू 25 बटे 100, देखो 25 चौक 100, इसको काटोगे तो 45 बटे 2, 22.5 आएगा। ठीक है, 22.5। तो या तो आप 22.5 जोड़ दो, एक तरीका तो क्या, या तो आप 22.5 जोड़ो या आप 90 का 25% निकाल लो। यहां पे मान कितना आएगा 112.5%। अब देखो ये अपना आंसर है। हमारा सवाल वाले ने तो 4 में कम में बेचा, हमने कितने कम में बेचा, मैंने पहले 115 में बेचा, अब मैंने कितने में बेचा 112 में। अब बताओ मैंने कितने कम में बेचा, तो मैंने 2.5% कम में बेचा, जबकि सवाल वाला कितने कम में बेच रहा है यार। तो है कठिन, प्रैक्टिस करना, नहीं आया तो कल फिर पढ़ेंगे। एक बार इसको लिख लो, 1% बराबर कितना आएगा 4 बटे 2.5, 40 बटे 25, 8 बटे 5, तो 100% बराबर कितना आएगा, तो 100 इंटू 8 बटे 5, 160। लिख लो एक बार इसको, रुकना बेटे, एक बार इसको लिख लो। देखो फिर से ध्यान रखना, वो जो पीडीएफ है 57 पेज वाली टाइप 4, उसको अच्छे से करना। देखो उसमें बहुत सारे सवाल है, तो अपन कल भी इसको यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार उसको अच्छे से कर लेना, ये सवाल फिर से देख लेना वीडियो में। बाकी इसको देखो लास्ट है, किसी को होगा हमको तो छोड़ना है तो छोड़ देना, पहले ही कह दिया है कि बहुत बुरी किस्मत है, अधीनस्थ बोर्ड में तो कभी नहीं आया, एसएससी में पूछता है, तो आप चाहो तो छोड़ सकते हो। लेकिन किसी को हो कि मैं तो पूरे के पूरे राइट करूंगा, तो देखो उसको आना चाहिए ये, तो अब आप पे डिपेंड, आपको छोड़ भी सकते हो। बाकी एक बार इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, हाँ